शिष्य हमारे सब बड़े, सदगुरु कहते हैं शिष्य हमारे सब बड़े, शिष्य हमारे सब बड़े, कर्म गुणन कर भेद। वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें इस परम सत्य का ज्ञान मिलता है, जिन्हें सदगुरु देव का ज्ञान मिलता है, जिन्हें स्वर वेद मिलता है, सेवा सत्संग साधना का अवसर मिलता है। जो आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते हैं वो सौभाग्यशाली आत्माएं होती हैं। संस्कारी आत्माओं को ही ब्रह्म विद्या का ज्ञान मिलता है। जो भक्ति भाव है, जो सेवा भावना है, जो समर्पण है, जो प्रेम है, वह तो अद्भुत है। आप सबका, आपका प्रेम दिनों दिन और बढ़ता रहे, आप सबों का प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहे, भक्ति भावना बढ़ती रहे, सेवा भावना का विकास होता रहे, समर्पण भाव और दृढ़ होता चले। आज मैं यही कामना करता हूँ, आज मैं यही वंदना करता हूँ। ज्ञान बढ़ता रहे, भक्ति भावना बढ़ती रहे, प्रेम बढ़ता रहे, श्रद्धा का विकास होता रहे, भक्ति भावना विकसित होती रहे। जहाँ प्रेम की पूर्णता है, जहाँ प्रेम की पूर्णता है, वहीं परमात्मा का वास है, वहीं परमात्मा है। अंतरात्मा में जो प्रेम रस की धारा है, अंतरात्मा में जो प्रेम रस की धारा है, वही तो भक्ति भाव है, वही तो सेवा भाव है। आपका भक्ति भाव, आपकी सेवा भावना, आपकी समर्पण भावना अद्भुत है। जिस प्रकार अग्नि की ज्वालाएं सदैव ऊपर की ओर उठती जाती हैं, जिस प्रकार अग्नि की ज्वालाएं सदैव ऊपर की ओर ही उठती जाती हैं, उसी प्रकार आपका भक्ति भाव, आपका प्रेम दिनों दिन और ऊंचाइयों की ही तरफ बढ़ता रहे, यही कामना करता हूँ। यही कामना करता हूँ कि प्रेम बढ़ता रहे, भक्ति बढ़ती रहे। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा प्रेम भाव बढ़ता जाता है, आत्म कल्याण का मार्ग विकसित होता चले। चलते हैं स्वरवेद की चौपाइयों में। इन दिव्य स्वरों से हम सभी आनंद लाभ लें। घड़ी की सुई भी बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। आज दूसरे दिन एक बार सब पुनः एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। बिल्कुल शांत चित्त होकर आप घंटों बैठकर इस आध्यात्मिक महफिल का आनंद लाभ ले रहे हैं, लेते हैं। यही सूचक है आपके भक्ति भाव का, आपके प्रेम का, आपके समर्पण का। स्थिर शांत होकर, एकाग्र होकर, शांत चित्त होकर आप जो इस प्रवाह में प्रवाहित हैं, यही आपके कल्याण का सूचक है। यही आपकी भक्ति भावना, यही प्रत्यक्ष है। सहज नहीं है घंटों बैठकर इस आनंद से आनंदित होना, क्योंकि भटकाव तो बहुत है ना। पुनः सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। भक्ति भाव, प्रेम भाव बढ़ता रहे और स्वरवेद की दिव्य चौपाइयों का हम सब श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं। तने आसन हठे योगी माने, मन आसन कोई विरला जाने। तने आसन हठे योगी माने,
सरगम मेला अक्षर आसन शब्द स्नेही शब्द अखंड खंड अधेही अक्षर आसन शब्द स्नेही शब्द अखंड खंड अधेही कन्यासन हठे योगी माने मन आसन कोई विरला जाने अक्षर में है तत्व हमारा अक्षर में है तत्व हमारा पुष्प गंध का है निर्वारा आसाद जी करे आसन माने अंतर चेतन संधि बिछाने आशात जी करे आसन माने अंतर चेतन संधि बिछाने कन्यासन हठे योगी माने मन आसन कोई विरला जाने गगन महल में भय पैठारा खुले सूक्ष्म नाम दसवा द्वारा गगन महल में भय पैठारा कन्यासन हठे योगी माने मन आसन कोई विरला जाने। तो आप सबों का उमंग ही है, उत्साह ही है, उत्सव ही है, यह आप सबों की भक्ति भावना ही है, यह आप सबों का प्रेम समर्पण ही है कि हम सब की जो श्वेत ध्वजा है आज फहरा रही है, लहरा रही है। स्वरवेद महामंदिर का निर्माण पूर्णता के बिल्कुल निकट है। यह आप सबकी भक्ति भावना है,
ये आपका प्रेम है। ईश्वर वेद की दिव्य ज्ञान धारा है, ये सदगुरु का दिव्य ज्ञान प्रवाह है। जिस प्रकार हरा पेड़ जानता है, हरा पेड़ जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं, वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, ये हरा पेड़ बखूबी जानता है, अनुभव करता है ये बारिश की बूंदें क्या है। उसी प्रकार जो अध्यात्म के जिज्ञासु हैं, जो पिपासु हैं, जो सद्गुरु मार्ग के अनुरागी हैं, अनुगामी हैं, उन्हें भली भांति पता है, वो अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं कि सद्गुरु का यह दिया प्रसाद स्वरवेद क्या है, ये विहंगम योग क्या है। जैसे हरा पेड़ जानता है, हरा पेड़ जानता है कि सावन की ये रिमझिम फुहारे क्या है, उसी प्रकार जो ब्रह्म विद्या के पथिक हैं वो अच्छी तरह जानते समझते हैं कि सद्गुरु देव का स्वर वेद क्या है, ये विहंगम योग क्या है, सेवा सत्संग और साधना क्या है। ये बखूबी इसका अनुभव करते हैं। वे जुड़े हैं स्वर वेद से और केवल जुड़े ही नहीं हैं, वो डूबे हैं इसमें, वो डूब चुके हैं इसमें। जो डूब जाता है वो केवल डूबता ही नहीं है बाहर की नदी में, बाहर की नदी में डूब गया तो डूब गया, और जो डूब गया सत्संग में, स्वर वेद में, वो डूब गया तो पार हो गया, या डूब होकर पार कर जाता है। ये डूबने से नौका पार लगती है। यहाँ मामला उल्टा है, यहाँ खेल निराला है। यहाँ डूब गया तो पार हो गया। जो डूबा है वो जानता है, जो भीगा है वो जानता है, जो इस रस में सराबोर है वो पार हो जाता है। सेवा सत्संग और साधना में डूबा है तो डूबा है, इसका अर्थ यह है कि वो पार हो गया है, संसार की नदी से पार हो रहा है। जो डूबा सो पार, साहब की वाणी है। सत्संग अधिक से अधिक हो, सत्संग से अधिक हो, तभी संसार से तैर कर पार हो सकता है। जो अध्यात्म में डुबकी लगाएगा, जो अध्यात्म में डुबकी लगाएगा, जो स्वरवेद में डुबकी लगाएगा, जो सेवा सत्संग और साधना में डुबकी लगाएगा, वही संसार सागर से तैर कर पार हो जाता है। जो इसमें डूब गया वहां तैर जाएगा। जो डूबा है इसमें, वो डूबा ही नहीं है, वो संसार रूपी महान नदी को पार कर रहा है। वो ये खेल है डूबने का, यहाँ ये निराला है। ये आप सबकी भक्ति भावना है, ये आप सबों का प्रेम ही है, ये आप सबों की समर्पण की दिव्य भावना है। सत्संग अधिक से अधिक होना चाहिए, सद्विचारों का प्रसार अधिक से अधिक होना चाहिए। जितना अधिक सत्संग होगा उतना ही हमारा अंधेरा छटेगा और ज्ञान के प्रकाश में हम स्थित होंगे। अधिक से अधिक सत्संग होना चाहिए, सद्विचारों का प्रकाश होना चाहिए अधिक से अधिक। जैसे
सूरज की किरणें, सूर्य देव की किरणें पृथ्वी के दूषित जल को क्षण मात्र में शुद्ध बना देती हैं, अपने जैसा बना देती हैं। कोई किरण अशुद्ध नहीं होती। अग्नि का कार्य है शुद्ध करना, अग्नि का कार्य है परिमार्जित करना, अग्नि का कार्य है अपने जैसा बना देना, अग्नि का कार्य है दोषों का क्षय करना। ब्रह्म विद्या चिन्हगी उड़ी, ब्रह्म विद्या चिन्हगी उड़ी, लगी कर्म घर आग, कर्म वासना जर गई, कर्म वासना जर गई, चेतन चेतन जाग, चेतन चेतन जाग। जिस प्रकार सूरज की किरणें, सूर्य देव की किरणें पृथ्वी के दूषित जल को क्षण मात्र में शुद्ध से शुद्ध बना देती है, अपने जैसा बना देती है, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या के ज्ञान की किरणें, ये सत्संग का प्रवाह हमें अंतःकरण से शुद्ध बना देता है। हम पवित्र हो जाते हैं, हमारा दोष क्षय होने लगता है, दोषों का क्षय होता है। सत्संग यही करता है। ये महफिल इसीलिए सजती है कि दुखों से निवृत्ति हो, हमारे दुखों की निवृत्ति हो और हम आनंद के पथिक बने रहें, हमारा मार्गदर्शन होता रहे। जैसे समुद्र में नौका है, तो ये जो समुद्री जहाज है, ये समुद्री जहाज यूं ही इधर से उधर समुद्र में भटक नहीं रही, सब तरफ तो जल ही जल है। भवसागर नरदेह का दिशा सूचक यंत्र, सतसंगति सब मूल है, सतसंगति सब मूल है, सब ज्ञानन पर मंत्र। जैसे समुद्र में जो नौका है वो निश्चित मार्ग पर चल रही है, यूं ही इधर से उधर नहीं भटक रही, एक निश्चित निर्धारित मार्ग पर चलकर वो समुद्री जहाज अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। उसी प्रकार सत्संग के मार्ग, सेवा सत्संग और साधना के मार्ग पर चलकर, सदगुरु के बताए ज्ञान पर चलकर, स्वरवेद के पथ पर ही चलकर हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को सिद्ध कर लेते हैं। परम लक्ष्य को सिद्ध किया जाता है। जैसे समुद्र में नौका चल रही है, मार्गदर्शक यंत्र लगा है उस पर, दिशा सूचक यंत्र, कंपास लगा है, दिशा सूचक यंत्र है उस समुद्री जहाज पर। उसी यंत्र के सहारे वो नौका अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। सब तरफ तो जल ही जल है, किधर जाए? संसार तो महानदी है। मन बाघ है, मनो नाम महाव्याघ्रो, मनो नाम महाव्याघ्रो, विषयारण्य भूमिषु चरत यत्र न गच्छन्तु साधो ये मुमुक्षवा। ये महानदी है, महाबाघ है मन। तो बिना सत्संग के तो ये पतवार, ये जीवन की नौका उस परम सत्य की तरफ नहीं बढ़ सकती।